भगवान शिव का जन्म साधारण अर्थों में नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। फिर भी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब सृष्टि में केवल अंधकार और शून्य व्याप्त था। न आकाश था, न पृथ्वी, न देवता और न ही असुर। उस गहन शून्य में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हुआ, जिसे ओम कहा गया। उसी दिव्य नाद से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश न किसी रूप में बंधा था, न किसी सीमा में। वही प्रकाश भगवान शिव का आदि स्वरूप था। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो आकाश और पाताल को चीरता हुआ अनंत तक फैला हुआ था। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। दोनों के मन में एक ही जिज्ञासा थी, इस अद्भुत स्तंभ का आदि और अंत कहाँ है? विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले, परंतु दोनों ही असफल रहे। तभी उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था और वाणी सत्य से परिपूर्ण। उन्होंने कहा, मैं न जन्म लेता हूं, न मरता हूं। मैं सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहूंगा। एक अन्य कथा के अनुसार, जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, तो भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। युगों तक वे ध्यान में लीन रहे। सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने शक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः जन्म लें। उसी शक्ति ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके विवाह के पश्चात शिव का गृहस्थ रूप प्रकट हुआ, जिसे लोग शिव का लौकिक अवतरण भी मानते हैं। कहा जाता है, भगवान शिव का वास्तविक जन्म कभी हुआ ही नहीं। वे किसी माता के गर्भ से नहीं आए, न ही किसी बालक के रूप में रोए। वे उस चेतना से प्रकट हुए हैं जो पूरी सृष्टि को चलाती है। वे ध्यान के प्रतीक हैं, वैराग्य के प्रतीक हैं और करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है और सृष्टि को संतुलन की आवश्यकता होती है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे योगी बनकर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं, तो कभी भोलेनाथ बनकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म किसी शरीर का जन्म नहीं, बल्कि चेतना का प्रकट होना है। वे हर कण में विद्यमान हैं, हर श्वास में बसे हैं और हर हृदय में निवास करते हैं। जो उन्हें समझ लेता है, वही जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी जान लेता है।